दोस्तों, एक लड़की की शादी होती है। शादी की पहली रात अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसका पति उसका खूबसूरत चेहरा देखकर कहता है कि तुम कितनी खूब सुंदर हो, तुम्हें कहीं मेरी नज़र न लग जाए। दोस्तों, वो दुल्हन जो है कि रोने लगती है। उसका पति कहता है कि क्या हुआ, किसे याद कर रही हो? तो कहती है कि इससे आपको क्या मतलब है? तो लड़का कहता है कि अरे क्या बात कर रही हो, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। अगर मुझे मतलब नहीं होगा तो फिर किसे मतलब होगा? मैं तुम्हें ज़िंदगी भर हंसते मुस्कुराते हुए देखना चाहता हूँ। तो लड़की कहती है कि यही तो बात है, आप मुझे ज़िंदगी भर हंसते हुए देखना चाहते हो, लेकिन मेरे पास रोने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। आज की रात आपकी बाहों में मुझे खुश होना चाहिए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरा जैसे इस कमरे में दम घुट जाएगा। दोस्तों, एक बहुत ही इमोशनल कहानी, एक बहुत ही रोचक कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, ये सच्ची कहानी है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले की। एक लड़की होती है जिसका नाम सुहानी होता है। सुहानी बीए के सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी, लेकिन वे उसके पिता और उसके भाई की सख्त हिदायत थी कि कहीं यारी दोस्ती मत करना। अगर ज़रा से भी ऐसे कोई चीज़ कानों में मेरे खबर आई तो उसी दिन तुम्हारा कॉलेज आना जाना बंद कर दिया जाएगा। दोस्तों, वो लड़कियों के साथ उनके ग्रुप में 4-5 लड़कियों के जो होती है ग्रुप, उनके साथ गाँव से कॉलेज पढ़ने जाया करती थी। उन्हीं के साथ वो भी साइकिल से आया जाया करती थी। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का एक समय होता है, कुछ चीज़ें होकर ही रहती हैं। तो प्यार मोहब्बत भी उन्हीं में से एक है। जैसे सुबह होने पर सूरज निकल आता है, वैसे ही उम्र होने पर मोहब्बत भी हो जाती है। तो उस लड़की के साथ भी वही होता है। दोस्तों, एक दिन बीए सेकेंड ईयर में वो पढ़ रही थी, एग्ज़ाम का टाइम था और तभी उसकी साइकिल पंचर हो जाती है। अब उसके घर से और उसके स्कूल की दूरी 6 किलोमीटर की दूरी पर होती है। रास्ते में एक बाज़ार होता है जो कि उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अब सभी लड़कियां उसी बाज़ार से जाती थी, तभी उसकी साइकिल वहीं पर जाते जाते पंचर हो जाती है। तो लोग बाज़ार में एक दुकान पर जाती थी, जहाँ जो कि कॉस्मेटिक का सामान रखता था, स्टेशनरी का सामान रखता था। अक्सर कॉलेज की लड़कियां वहाँ से पेन, गिफ्ट आइटम, चूड़ी, कंगन जो भी होता था उसे खरीदती थी। क्रीम वगैरह भी उसी दुकान से ले लिया करती थी। वो दुकान वाला भी सारी लड़कियों को जानता था और लड़कियां भी उसको जानती थी। दोस्तों, उस दुकान के मालिक का नाम था राजेश होता है और एक लड़का होता है। अब दोस्तों, सुहानी अपनी पंचर हुई साइकिल लेकर उस दुकान पर जाती है, तो उससे कहती है कि मेरी एक मदद कर दीजिए, मैं बहुत इमरजेंसी में फंसी हूँ। तो राजेश कहता है कि क्या बात है? तो बोलती है कि मेरी साइकिल पंचर हो गई है और लेट हो रहा है, तो मुझे अपनी साइकिल दे दीजिए, आज मेरा पेपर है। तो राजेश कहता है कि साइकिल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मेरे पास एक स्कूटी है, अगर तुम चलाना चाहो तो मेरे साथ, मैं भी उधर ही चल रहा हूँ, मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ और टाइम पर छोड़ सकता हूँ। तो सुहानी कहती है कि ठीक है भैया, जल्दी करो, बहुत लेट हो रहा है। वो कहता है कि मैं बस तैयार ही हूँ, निकल ही रहा था, चलो बैठो चलते हैं। दोस्तों, दोनों बैठकर साथ वो कॉलेज की तरफ चल जाते हैं। न रास्ते में राजेश उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चल रही हो, कोई देख लेगा तो क्या होगा? तो सुहानी कहती है कि मेरे घर का कोई ना देखे, अन्य कोई देखेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कहता है कि अगर कोई घर वाला देख लिया तो क्या होगा? तो कहती है कि वो लोग तो मुझे मार ही डालेंगे। राजेश कहता है तो फिर तो मुझे भी मार डालेंगे। इस पर लड़की कहती है कि इसकी चिंता मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी, तुम मेरी इतनी मदद जो कर रहे हो। दोस्तों, अब 10 मिनट बाद कॉलेज पहुंच जाते हैं, क्योंकि वहां से 4 किलोमीटर की दूरी पर था। कॉलेज के गेट पर छोड़ देता है और उसके बाद कहता है कि छुट्टी कब होती है? सुहानी बोलती है 11 बजे होती है। तो राजेश कहता है कि तो फिर क्या मैं 11 बजे तुम्हें लेने आ जाऊँ? सुहानी कहती है कि नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, अपना फ़ोन दे दो, मैं अपने घर पर फ़ोन लगा के अपने भाई को बता देता हूँ कि मेरे ऐसी ऐसी बात हो गई है, मेरे भैया मुझे बाइक से लेने आ जाएंगे। फिर वो सोचती है कि अच्छा रहने दो, नहीं तो वो भी कहेंगे कि किसी लड़के से फ़ोन लेकर तुमने फ़ोन क्यों मिलाया, किसी लड़की से फ़ोन क्यों नहीं ले ली। इस पर लड़की का फ़ोन ले लेती होती, तमाम बातें हो जाएंगी, तो रहने ही देती है। पता मैं वापस किसी लड़के से के साथ आ जाऊंगी, क्योंकि जाते वक्त जब छुट्टी होती है तो बहुत सारी लड़कियां इधर से जाती है, मैं किसी के भी साइकिल पर बैठ के चली जाऊंगी। दोस्तों, अब राजेश जो है वहाँ से गया और 10:30 जैसे ही बजे अपना काम निपटाकर कॉलेज के गेट पर खड़ा हो गया। लड़कियों की छुट्टी हुई, सारी लड़कियां बाहर आईं, तो राजेश जो है वो सुहानी को आवाज़ लगाता है। वो अपने ग्रुप की लड़कियों के साथ आ रही थी, तो कहती है कि क्या बात है भैया, सुहानी को आपने छोड़ भी दिया और लेने भी चले आए, अगर हम होते तो ऐसा नहीं करते। तो राजेश कहता है कि भगवान न करे कि तुम्हारी साइकिल कभी ख़राब हो, वरना वाकई में तुम्हारा पेपर छूट जाएगा, तुम लोगों के लिए मैं इतना मेहरबानी नहीं करूँगा। अब वो हंस देता है, सुहानी से कहता है कि चलना है, तो सुहानी तुरंत बैठ जाती है और उसके बाद फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं।
अब सुहानी राजेश से कहती है कि तुमने ऐसा क्यों बोला कि तुम सिर्फ मुझे यहाँ पर लेकर आते, अगर किसी और होती तो तुम नहीं लेके आते। राजेश कहता है कि हाँ, मैं तो मजाक कर रहा था, लेकिन वाकई में अगर कोई और होती तो मैं उसके बारे में नहीं सोचता, लेकिन तुम्हारे बारे में 1 मिनट भी मैंने नहीं सोचा और तुम्हें लेकर चला आया। फिर सुहानी कहने लगी कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें पता नहीं लड़कियों क्या क्या सोचने लगेंगे। तो राजेश कहता है कि क्या सोचने लगेंगे। सुहानी कहती है कि रहने दो, जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। अब दोस्तों उसके बाद वो लोग तमाम बातें करते हुए दुकान पर आ जाते हैं। सुहानी अपने साइकिल की तरफ जाती है तो राजेश कहता है कि रुक जाओ, अभी साइकिल जो है कि बगल में ही जो बनाता है उसको दे आता हूँ और वो लाकर पहुँचा जाएगा, उसके बाद चले ही जाना। दोस्तों जो है कि वो वहीं पे बैठ जाती है, ये जाना दोस्तों जो है कि वहीं पे बैठ जाती है। ये जो सामान वगैरह दुकान वगैरह खोलता है, फिर समोसे चाय मंगा देता है, जहाँ पर बैठकर सुहानी खाने लगती है। तभी उसके ग्रुप की जो लड़कियाँ होती हैं वो साइकिल से आ जाती हैं, सुहानी को समोसा खाते हुए देखती हैं तो कहती है कि क्या बात है सुहानी, हमारे साथ रहती है तो कभी खाती ही नहीं, हमको भी खिलाना पड़ेगा, अकेले अकेले समोसे खा रही हो, चाय पी रही हो। तो सुहानी कहती है कि अरे वो तो इन्होंने मंगा दिया। तो कहती है कि क्या बात है भैया, आप तो रुपये कम करते नहीं हो और सुहानी को समोसे खिला रहे हो। तो इस पे वो जो कि मज़े ले लेती हैं, क्योंकि लड़का जो राजेश होता है उनकी उम्र का ही होता है, अक्सर हंसी मजाक किया करती थी। अब दोस्तों उसके बाद सुहानी अपनी साइकिल लेकर अपने घर चली जाती है, लेकिन यह 10 मिनट का रास्ता ही सुहानी के लिए और राजेश के लिए उनकी ज़िंदगी का सुहाना सफ़र होने वाला था। दोस्तों उन दोनों में प्यार हो जाता है और उसके बाद दोनों अक्सर एक दूसरे से मिलने जुलने लगते हैं, एक दूसरे का ख्याल करने लगते हैं। इन सब बातों में सुहानी को बहुत डर लग रहा था, लेकिन दोस्तों 21-22 साल की सुहानी अपने दिल की हाथों मजबूर हो जाती है और राजेश और सुहानी एक दूसरे से बेइंतहा प्यार करने लगते हैं। अब दोस्तों जैसे तैसे बीए फाइनल हो जाता है और गांव में अक्सर लोग लड़कियों का ग्रेजुएशन कराने के बाद घर बिठा देते हैं, उसके बाद उनके शादी का इंतज़ाम करते हैं। यही हाल जो है कि सुहानी का भी होता है। जब उसकी बीए की पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है तो उसके पिताजी उसके लिए शादी का लड़का ढूंढने लगते हैं, लेकिन जो सुहानी होती है अपनी भाभी से कहती है कि भाभी मेरी शादी जो है वो आप राजेश से करवा दीजिए, किसी तरीके से भी करवा दीजिए, भैया से कहिए, मम्मी से कहिए, और आप जो है कि किसी भी तरीके से मेरी शादी राजेश से करवा दीजिए, मेरे लिए आप ही सब कुछ है, मेरी माँ है, मेरे भैया हैं। अब उसकी जो भाभी होती है वो कहती है कि तुम्हारे भैया कौन सी मेरी बात मानेंगे, मेरी जो एक बात मानते ही नहीं है, अगर मैं उनसे कह दूं तो उल्टा और क्लेश करेंगे, मुझे पक्का यकीन है वो मानेंगे नहीं, तो कहने से क्या फ़ायदा। सुहानी कहती है कि लेकिन भाभी मैं राजेश से बहुत प्यार करती हूँ, उसके बिना कहीं नहीं रह पाऊँगी। तो उसकी भाभी कहती है कि यही होता है प्यार, किसी और से हो जाता है और शादी किसी और से हो जाती है। यह समझ में नहीं आता कि लोग प्यार गलत कर लेते हैं या लोग शादी गलत कर लेते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ, अब मैं किसी से अपना दिल का हाल किससे कहूँ। तुम मेरी अपनी हो इसलिए मैं तुम्हें बता दे रही हूँ, मुझे आशा है कि तुम किसी से नहीं कहोगे। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल हुआ था, लेकिन अब तो मैं जैसी भी हूँ इसी घर में रह रही हूँ। सुहानी जो है अपनी भाभी की बात सुनकर बहुत निराश हो जाती है और जाकर राजेश से कहती है कि ऐसी ऐसी बात है। राजेश भी उसके लिए बेचैन रहता है, कहता है कि अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, और डरने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो अपने माता पिता को बात बताता है तो उसके माता पिता रेडी हो जाते हैं। एक दिन राजेश के पिता सुहानी के घर रिश्ता लेकर जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे को पहचानते थे। सुहानी के पिताजी कहते हैं कि अरे आओ सेठ जी, कैसे आना हुआ, क्या हाल है। तो कहते हैं कि भाई ऐसी सी बात है, बच्चे एक दूसरे को चाहते हैं तो क्यों ना उनकी शादी करा दी जाए। अब दोस्तों जब यह बात सुनते हैं सुहानी के पिताजी बुरी तरीके से भड़क जाते हैं, सुहानी को आवाज़ लगाते हैं। सुहानी घर से बाहर आती है और कहते हैं कि मैं क्या सुन रहा हूँ, ये क्या कह रहे हैं ये। तो काफ़ी डर जाती है, वो कहती है कि पापा ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा मेरे किसी से कोई रिश्ता नहीं है। अब दोस्तों राजेश के पिताजी सुनते ही हैरान रह जाते हैं, बोलते हैं बेटा डरने वाली बात नहीं है, मैं यहाँ पर हूँ, जो भी है सच सच बता दो। लेकिन दोस्तों बहुत डरती थी अपने पापा से, अपने भाई से। वो कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग गलतफहमी में हैं। अब दोस्तों उसके बाद सुहानी के पिताजी और राजेश के पिताजी से कहते हैं कि आपने सुन लिया जो भी सुनना था, अब आप यहाँ से जाइए, अपनी बेटी के लिए मैं लड़का ढूंढ चुका हूँ और उसकी शादी मैं बहुत जल्दी करने वाला हूँ। दोस्तों वो तो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन राजेश से बोले कि बेटा वहाँ पे बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, ऐसे ऐसे लड़की ने मना कर दिया। तो उसके बाद एक ही दिन के बाद किसी तरीके से मौका निकाल कर सुहानी बाज़ार पहुँचती है और राजेश के घर में जाकर रोने लगती है। उसके पिता से माफ़ी मांगती है, कहती है कि मैं बहुत डर गई थी, लेकिन राजेश से कहती है कि
अब क्या होगा? तो राजेश कहता है कि क्या होगा? मेरे घर वाले तो यहाँ तक कह रहे हैं कि तुम लेकर भाग जाओ, मेरे साथ भाग चलो। लेकिन सुहानी कहती है कि नहीं, मैं मुझसे नहीं होगा, मैं मर जाऊंगी लेकिन भागकर नहीं जाऊंगी। नहीं, मेरे पिताजी का क्या होगा, मेरे भाई का क्या होगा। अब दोस्तों दोनों एक दूसरे के लिए तड़पते रह जाते हैं और सुहानी की एक लड़के से जिसका नाम साहिल होता है उससे शादी हो जाती है। जब शादी हो जाती है उसके घर पर हो जाती है और शादी के पहली ही रात जब वो सुहानी का चेहरा देखता है, उसकी तारीफ़ों के पुल बांध रहा होता है और बहुत ही इतरा रहा होता है कि बहुत ही खूबसूरत बेबी है, मुझे मिली है, मुझे तभी है। तो वो अरमानों पर पानी फिर जाता है। जब सुहानी उसे अपनी सारी कहानी बताती है तो साहिल कहता है कि ये कौन सी बात हुई, शादी से पहले जो भी होता है शादी के बाद उसे भूलना पड़ता है। तो सुहानी कहती है लेकिन राजेश से मैं बहुत प्यार करती हूँ और मैं जो भी अपने दिल में कैसे किसी और को बसाऊंगी, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। लड़का कहता है कि शादी में जो रुपए खर्च हुए थे 10 लाख, तुम्हारे पिताजी के भी खर्च हुए थे, क्या उनका कोई मोल नहीं? और इतने सारे रिश्ते जुड़े, इतने संबंधों का निर्माण हुआ, क्या उसका कोई अस्तित्व नहीं? सुहानी कहती है कि इसलिए तो मैं कह रही थी कि मेरे आंसुओं से आपको क्या मतलब है। तभी साहिल कहता है कि ये इतना जल्दी निपटने वाला नहीं है, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। तुम्हें किसी और से प्यार करती थी, किसी और के साथ घूमती थी, अब मैं जाके केस करूँगा और उन लोगों को मैं फंसा हूँगा। तो सुहानी जो है कि उसके पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि मेरी गलती की सज़ा मेरे घर वालों को मत दो, मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगती हूँ, सारी उम्र जैसा आप कहोगे वैसा करूँगी, लेकिन मेरे बाप और भाई को आप छोड़ दो, आप कुछ मत करो। अब दोस्तों जो साहिल होता है ये बात सुनता है तो हंस देता है, कहता है कि मैं तो जानना चाह रहा था कि तुम वाकई में कैसी हो, तुम राजेश से भी प्यार करती हो और अपने बाप और भाई से भी प्यार करती हो, और अगर दूसरी लड़की होती तो वो अपने बाप और भाई से इतने नाराज़ हो जाती कि जो मैं कह रहा हूँ मेरे हाँ में हाँ मिलाती। लेकिन तुम वाकई में एक अच्छी लड़की हो, मेरे साथ भी धोखा नहीं करना चाहती हो। तो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ सारी उम्र तुम्हें हंसते हुए देखना चाहता हूँ, मैं ए लड़की हो, मेरे साथ भी धोखा नहीं करना चाहती हो। तो मैं तुमसे कहा था कि सारी उम्र तो मेरे हंसता हुआ देखना चाहता हूँ, तो मैं ऐसे ही नहीं कहा था। भले ही मुझे तुम्हारी बात सुनकर, तुम्हारी कहानी सुनकर बहुत दुख हो रहा है, लेकिन यह बात सही है कि मैं तुम्हारा खुदगर्ज नहीं हूँ। दोस्तों अगले दिन राजेश और उसके माता पिता साहिल के घर पर आते हैं। सुहानी के भी माता पिता को बुलाया जाता है, वहाँ पर पंचायत बैठती है, सारी कहानी बताई जाती है। तो सारे लोग यही कहते हैं कि शादी जो है कि सुहानी की राजेश से ही होनी चाहिए थी। तो साहिल कहता है कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, जो भी मेरा शादी में खर्चा हुआ है मैंने खुद कमा कर लगाया है, मैं 1-2 साल में तो उतने पैसे कमा लूँगा, लेकिन मैं अपनी इन लोगों की ज़िंदगी बर्बाद करना नहीं चाहता हूँ कि सुहानी जो है कि वो राजेश के घर पर जाए। लेकिन इस बात से जो सुहानी के पिताजी थे वो भड़क जाते हैं, लेकिन उनका जो बेटा था, सुहानी का जो भाई था, उनका हाथ पकड़ लेता है, कहता है कि पापा जो गलती हमसे हो गई थी साहिल उसको सुधार रहा है, जो भी हो रहा है जो सुहानी की खुशी के लिए हो रहा है, उसकी खुशी में ही हमारी खुशी होना चाहिए। दोस्तों ये कहानी 2017 की है। सुहानी और राजेश की शादी होती है, आज ये दोनों बहुत खुश हैं। जब मैंने सुहानी से पूछा कि क्या साहिल से तुम्हारी मुलाकात होती है, तो सुहानी ने बोला कि साहिल के लिए जो लड़की है वो हमें ढूंढती थी, बहुत अच्छी लड़की उसे मिली है और बहुत ही खुशी हैं, वो लोग भी रह रहे हैं और मेरे पिता और मेरे भाई मुझसे कोई नाराज़गी नहीं है, उनको मैं आती जाती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। राजेश और बहुत ही शानदार तरीके से हैं।